हे मेघनाथ, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे ऐसी सीख देने जा रहा हूँ जिसे समझे बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं पा सकता। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसका मन विचलित हो जाए तो उसका साम्राज्य भी ढह जाता है। और मन को विचलित करने वाली सबसे सूक्ष्म शक्ति होती है आसक्ति। विशेष रूप से स्त्री के प्रति अनियंत्रित आकर्षण स्त्री जीवन की प्रेरणा भी बनती है, और यदि विवेक खो जाए तो वही पतन का कारण भी बन जाती है। यह दोष स्त्री का नहीं होता, यह पुरुष के अपने चित्त की कमजोरी का परिणाम होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि पुरुष का धर्म है कर्तव्य पर स्थिर रहना, परंतु जब वो अपने कर्तव्य से अधिक अपने मोह को महत्व देने लगे तब सफलता दूर हो जाती है। यही कारण है कि अनेक वीर नायक इतिहास में असफल हुए, क्योंकि उनके विचारों की धार स्त्री आसक्ति ने कुंद कर दी। पुरुष का मन एकाग्रता से ही तेजस्वी बनता है, परंतु यदि उसका ध्यान संन्यास, साधना या युद्ध से हटकर केवल स्त्री के रूप, वाणी और स्नेह में खो जाए तो उसका तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यही कारण है कि अनेक महर्षियों ने भी अपने शिष्यों को ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में एक है ध्यान, और ध्यान को भटकाने वाली इच्छा जब मन में प्रवेश करती है तो वो पुरुष को अपने ही मार्ग से दूर ले जाती है। रामायण में स्वयं मैं, लंकाधिपति रावण, इस सत्य का उदाहरण हूँ। मेरे पास अपार शक्ति, तपोबल और विद्या थी, किंतु एक स्त्री के प्रति आकर्षण, माता सीता को पाने की इच्छा मेरे निर्णयों को भ्रमित कर गई। वही इच्छा युद्ध को जन्म दे गई, जिसे रोकना मेरे अपने हाथ में था। जिस स्त्री पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, उसके प्रति अनियंत्रित मोह ने मेरे विवेक पर पर्दा डाल दिया। परिणाम ये कि मेरा गौरवशाली साम्राज्य युद्ध की आग में जल उठा। हे पुत्र, समझ कि दोष सीता में नहीं था, दोष मेरे अति अहंकार और मोह में था। जब पुरुष अपनी शक्ति का उपयोग गलत दिशा में करता है तो सफलता से अधिक विनाश उसका पीछा करता है। इसलिए मैं तुझे चेतावनी के रूप में ये अनुभव सुना रहा हूँ। स्त्री को दोष मत देना, अपने मन के मोह को नियंत्रित करना सीख। यही धर्म है, यही मर्यादा है। पुरुष यदि अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे तो नारी भी उसका साथ देकर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, परंतु यदि पुरुष अपने उद्देश्य को भूल जाए और क्षणिक आकर्षण में बह जाए तो नारी का प्रेम भी उसके लिए बंधन बन सकता है। ये संसार व्यवस्था इसी तरह है कि प्रकृति पुरुष का धैर्य हर पल परखती है और स्त्री उसकी सबसे सुंदर परीक्षा होती है। जो पुरुष इस परीक्षा में असफल हो जाए उसका तेज क्षीण हो जाता है। युद्ध भूमि में तुझसे अधिक अद्वितीय कोई नहीं, परंतु याद रख, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है। बाहर के शत्रु तलवार से हारते हैं, पर भीतर के शत्रु मोह, आसक्ति और भ्रम से जन्म लेते हैं। यदि उन्हें समय पर ना रोका जाए तो वे पूरे साम्राज्य को निगल सकते हैं। स्त्री का स्नेह यदि पुरुष को तात दे तो वो राजाओं का राजा बन सकता है, परंतु वही स्नेह यदि उसके धर्म, उसके लक्ष्य और उसके संतुलन को भटका दे तो उसका पतन अवश्य भावी है। सफलता और असफलता दोनों मन के उसी केंद्र में बसते हैं जहाँ इच्छा जन्म लेती है। पुरुष को ये समझना चाहिए कि स्त्री सम्मान की पात्र है, परंतु उस सम्मान के पीछे अपने धर्म और एकाग्रता को खोना नहीं चाहिए। इसलिए हे मेरे वीर पुत्र, तू संकल्प कर कि तेरी विजय केवल रणभूमि में नहीं, तेरे मन में भी होनी चाहिए। स्त्री को आदर देना, उसकी रक्षा करना ये शुभ है, परंतु स्त्री के प्रति मोह को जीवन का केंद्र बना लेना ये विनाश का बीज है। अपने अहंकार और मोह को सीमित रख, तभी तू वो बन पाएगा जो तेरा भाग्य तुझसे चाहता है। मेरी एक भूल ने मुझे इतिहास में एक चेतावनी का प्रतीक बना दिया। मैं नहीं चाहता कि तू वही भूल दोहराए।
तेरा मन जितना स्थिर होगा, तेरा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अपने चित्त को वशीभूत रख, यही तेरा बल है, यही तेरी विजय है।